डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रिया क्लब क्लासेस में। आज की जो अपडेट है आपकी वो एनवीएस और केवीएस की वैकेंसी से रिलेटेड है। केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस की है। ये फर्स्ट टाइम है कि जब आपका क्या है केवीएस और एनवीएस क्या है, दोनों की जो वैकेंसी है वो क्लब होके निकल रही है। क्लब का मतलब एक साथ आ रही है। और ये दोबारा है कि अब इनका जो पेपर होगा वो आपका कैसे होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव। भाई ये आपका पेपर क्या है, डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव मतलब एक पेपर आपको लिखित भी देना पड़ेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव होता है ना, और उसमें आपको क्या है ऑप्शंस मार्क करने होते हैं। अब आपको क्या है रिटर्न देना पड़ेगा। रिटर्न एग्जाम भी इसमें आपको क्या है देखने का मिलेगा। इससे पहले 2010 से पहले इसमें ऐसा होता था केवीएस में। अभी दोबारा क्या है उसी पैटर्न पे वापस लौट आए हैं। तो देखें क्या क्या ये कह रहा है। क्या इसमें आप देख सकते हैं ये कॉलेज के बारे में है, एनवीएस और केवीएस के बारे में ये सब चीज़ें हैं। हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें असिस्टेंट कमिश्नर की डायरेक्ट भी आती है, जो ग्रुप ए की पोस्ट होती है आपकी केवीएस में। असिस्टेंट कमिश्नर आपका एनवीएस में भी। प्रिंसिपल ये भी आपका इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए होता है। केवीएस और एनवीएस में देखिए, केवीएस में 134 टोटल पोस्ट होंगी आपकी प्रिंसिपल की, और एनवीएस में 93 होने वाली हैं। वाइस प्रिंसिपल की आपकी 58 होने वाली हैं केवीएस में। अब हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट की आपकी केवीएस में, तो आप प्लीज़ इसको देखो, मैं एक तरफ से अगर पढ़ूंगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। हम तो बस काम की बात करेंगे। मैं डायरेक्ट आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बता देता हूँ। हिंदी की आपकी 124 है, इंग्लिश 164, फिजिक्स 213, केमिस्ट्री 204, बायोलॉजी सॉरी मैथमेटिक्स 80, बायोलॉजी 27, आपका हिस्ट्री 75, जोग्राफी 73, इकोनॉमिक्स 129, कॉमर्स 96, कंप्यूटर साइंस 176, बायोटेक्नोलॉजी 4 पोस्ट देखने को मिली। टोटल यहाँ पे आपकी क्या है 1465 पोस्ट आपको केवीएस में देखने को मिलेंगी। ऐसी अगर एनवीएस में अगर हम देखें पोस्ट ग्रेजुएट की, तो हिंदी में 127, इंग्लिश में 146, फिजिक्स में 186, केमिस्ट्री 121, मैथमेटिक्स 167, बायोलॉजी 161, 110, 1010, इसी टोटल आपकी 1513 टोटल पोस्ट आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। फिर वही बात की जा रही है आपकी मॉडर्न लैंग्वेज जो एनवीएस में होती है, असमी, गारो, मैथ और तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला, मणिपुरी, ये भी आप यहाँ पे क्या है देख सकते हो। देखिए इसी क्रम में अगर हम टीजीटी की बात करें तो ये केवीएस पहले यहाँ केवीएस का गिवन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम बात करें 2790 यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्लेंटी ऑफ वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये हिंदी में इस बार बहुत कम वैकेंसी, ओनली 13 है। इंग्लिश 310, संस्कृत में देखिए आप यहाँ पे 529 वैकेंसी है। सोशल स्टडी 307, मैथमेटिक्स 413। इसी देखते रहिए टोटल आपका क्या है 2794 है, इंक्लूडिंग बैकलॉग। भाई जितनी वैकेंसी आपकी क्या है छुट्टी हुई थी, ये बैकलॉग भी सब उसी में है। लाइब्रेरियन की पोस्ट आपकी केवीएस में होती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 147 है, इंक्लूडिंग बैकलॉग। टीजीटी की बात अगर एनवीएस में करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको अगर हम इसको ऊपर करें तो 2978 यहाँ पे पोस्ट आपको देखने की मिलेगी। ये आपको सब्जेक्ट वाइज है। हिंदी 251, इंग्लिश 281, सोशल स्टडी 157, मैथमेटिक्स 279, साइंस 208, 124। ये आपको इस प्रकार से नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, ये थर्ड लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। असमी, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, ये वैकेंसी आप इसमें देख सकते हो। टोटल 4043 है। पीआरटी की अगर हम बात करें तो आपकी केवीएस में ही पीआरटी होता है, एनवीएस में नहीं है। एनवीएस आपके 6 to 12 होता है। तो 3365 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यही भी सब लोग आपको क्या है प्राइमरी वाले यहाँ पे वैलिड है, जिनके पास डीएलएड है, ब्रिज कोर्स है और ओपन वाला है, वो सबके सब वैलिड है। नॉन टीचिंग पोस्ट भी यहाँ पे अगर हम भी केवीएस और एनवीएस की देखेंगे तो आप इसको ये देख सकते हो टोटल कितनी है यहाँ पे। साथ ही साथ ये एनवीएस में भी आपकी क्या है नॉन टीचिंग पोस्टें हैं, जो आपकी भावों की होती है, लैब अटेंडेंट की होती है और मल्टी टास्किंग स्टाफ की होती है। क्लियर है भाई। ये इनमें क्या है कैटेगरी वाइज बेंच मार्क डिसेबिलिटी है कि कौन सी कैटेगरी वाला कहाँ कहाँ के लिए कैसा एलिजिबल होता है, ये आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये तो इनका पे स्केल देखो। पे स्केल की क्या बात करनी है, पे स्केल तो आप वैसे भी देख ही लेना, है ना। यहाँ पे अगर थोड़ा पीजीटी की अगर हम बात करें, पीजीटी की अगर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पीजीटी इंग्लिश, तो यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लिश में आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए एट ग्रेजुएशन ऑल्सो। इंग्लिश आपकी ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पीजी आपने क्या है ग्रेजुएशन में आपके पास इंग्लिश ना हो और पीजी आपने एमए इंग्लिश कर लिया तो ये आप एलिजिबल नहीं होंगे। बट एनवीएस में ऐसा कुछ नहीं है, केवल मास्टर डिग्री आपकी पीजी, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है इंग्लिश में भी चलेगा, बट एनवीएस में सॉरी बट केवीएस में नहीं। अगर बात करें केवीएस में कह रहा है हिंदी कंसर्ट सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में भी क्या है पढ़ना चाहिए, बट एनवीएस वाले कह रहे हैं कि केवल पीजी चलेगा। ये थोड़ा अंतर आप देखते रहिएगा। वैसे फिजिक्स कह रहा इन कंसेप्ट इन रजिस्ट्रेशन कंसर्ट पीजी होनी चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल में भी आपने क्या है
फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए। जैसे आपके क्या है पीसीएम वाले होते हैं तो फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। या सीबीजेड में तो ये होता नहीं है, तो बायोलॉजी के लिए हो गया। वैसे ही आपका पीजीटी केमिस्ट्री में भी हो गया कि ग्रेजुएशन में भी वही आपने पढ़ा होना चाहिए, मैथमेटिक्स में भी ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। जो आपकी पीजीटी की पोस्टें हैं, ज़्यादा इसको ब्रीफ ना करते हुए, ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए, पीजीटी की पोस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके होनी चाहिए, या आप कहो एमएससी वालों के पास एमएससी होनी चाहिए और एमए वालों के पास एमए होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। साथ ही साथ आपका क्या है बीएड, और आपका क्या है बीएड भी यहाँ ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे अगर यहाँ पे देखिए जरा, एसेंशियल ये कंप्यूटर की है आपकी, कंप्यूटर में इसमें नया ऐड हुआ है। या तो एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या आपके पास एमए या एमटेक वाले होने चाहिए, और ये 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड एनसीटी अप्रूव्ड एटली 50% मार्क्स, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड, ये इनमें से कुछ आपके पास क्या है होना चाहिए। ये फिजिकल एजुकेशन है, ये मॉडर्न लैंग्वेज है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, अपर एज लिमिट की बात तो हमने की नहीं है। जो आपकी टीजीटी है, टीजीटी में अपर एज लिमिट आपकी क्या है 35 ईयर्स है, और जो पीजीटी है, पीजीटी में अपर एज लिमिट आपकी क्या है 40 ईयर्स है। ये आप देख लीजिएगा 40 ईयर्स। और इसके बाद आपका जो सेंट्रल में आपके क्या होती है एज रिलैक्सेशन होता है, SC ST हो गया आपका, SC ST आपका 5 ईयर हो गया, और आपका OBC आपका 3 ईयर हो गया। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे इसमें, हमने अभी क्या है इनकी मैक्सिमम एज बताई है। वैसे आपका टीजीटी हिंदी में भी देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 3 साल आपने पढ़े होने चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपकी मेंशन है। और अगर मैथ्स की भी बात करें, देखो कैंडिडेट ने क्या मैथमेटिक्स इलेक्टिव मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर या 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल में फिजिक्स तो पढ़ी होनी चाहिए अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए क्या अप्लाई कर रहे हो। ये तो आप कॉम्बिनेशन देख सकते हो, इससे पहले भी आपने फॉर्म भरेंगे बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी इसमें क्या है अलग नहीं है, जैसा होता ही है आपका। क्लियर है भाई। चलिए अब थोड़ा इसमें हम आगे देखें प्राइमरी टीचर के लिए, है ना। प्राइमरी टीचर में ये क्या क्या कह रहा है आपका, इसमें भी मैक्सिमम एज आपकी 30 चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। सीनियर डिप्लोमा 10+2 आपके पास होना चाहिए, और डिप्लोमा में एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, ये अगर आपका पास क्या है BLED है तभी हो। स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा, ठीक है, रिवॉल्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, और क्या है TET फर्स्ट पेपर होना चाहिए, हाँ। और जो आपका TGT है, TGT में आपका क्या होना चाहिए CTET, आपका CTET क्या होना चाहिए सेकंड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे अगर CTET के मार्क्स की मैं बात करूँ तो जो जनरल वाले हैं, जितने जनरल कैटेगरी वाले हैं, जनरल कैटेगरी वालों को 90 चाहिए। आपके OBC हो गया, आपका SC ST हो गया, इन सबको इसमें 82 मार्क्स आपके चाहिए हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा CTET सेकंड में, और ऐसे ही आपके यहाँ प्राइमरी फर्स्ट में भी आपके यही चाहिए। क्लियर है भाई। ओके चलो इसमें आगे देखो यार, यहाँ पे अगर हम वैकेंसी की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है NIS वालों ने। अगर आप देख सकते हो, ये BEd फोन हो गया, सीनियर सेकेंडरी डिप्लोमा 10 मार्क्स, एजुकेशन स्पेशल ये हो गया, नहीं है प्रोफेशनल टीचिंग, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ ऐसे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अपॉर्चुनिटी DEd स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेंडर को अपॉइंटमेंट HT 6 मंथ प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने यार ये NIS वाले हैं, NIS के लिए यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, ठीक है। बट आप फॉर्म तो भर ही सकते हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई। क्लियर है। चलिए बाकी अगर मुझे कहीं दिखेगा तो मैं इस पर भी ज़रूर अलग से आपको क्या इसको अपडेट ज़रूर करूँगा, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है। हम थोड़ा इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, है ना। ये आप यहाँ देख लीजिए कि एज रिलैक्सेशन आपका SC ST आपको 5 साल है, OBC 3 साल है आपको, वुमेंस ऑल अप्लाइंग TGT PT उनको 10 साल का, जितनी भी यहाँ पे क्या है महिलाएं उनको 10 साल का है, ठीक है। रेगुलर NVS एम्प्लॉय उनको 5 ईयर का है, रेगुलर KVS एम्प्लॉय और 5 ईयर ऑफ जनरल, 8 ईयर ऑफ OBC, 10 ईयर ऑफ SC ST यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। हाँ, एग्ज़ाम पैटर्न जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा वो टायर 1 टायर 2 में देखने को मिलेगा। ये आपका टायर फर्स्ट है। टायर फर्स्ट में आपको जनरल रीजनिंग 20 मार्क्स की, नंबरिंग न्यूमेरिक एबिलिटी आपकी 20 मार्क्स की, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 मार्क्स की, जनरल नॉलेज आपकी 20 मार्क्स की, लैंग्वेज कंपटेंसी 10 और दूसरी भी 10 आपको यहाँ टोटल दिखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात अगर यहाँ पे देखिए तो इनमें अभी आपको जो लैंग्वेज में जो मिनिमम होता था 10 में से 3 नंबर लाने का, 4 नंबर लाने का, वो यहाँ पे क्या है मिनिमम हटा दिया है इन्होंने। क्वालिफाइंग नेचर ही जो पार्ट 5 और 6 होते थे, ये पहले क्वालिफाइंग इन नेचर होते थे, अभी इन्होंने ये हटा दिया है। ऐसा कुछ है नहीं, जैसा आपकी अगर आप देखोगे EMRS का फॉर्म भरा था तो इसमें लैंग्वेज वाला पोर्शन था वो क्या था क्वालिफाइंग नेचर था EMRS में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है।
वो क्वालिफाई करना जरूरी है। इसमें ऐसा कुछ मेंशन उन्होंने किया नहीं है अभी, ठीक है। ओके, ये आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए है, ये आप देख लीजिए उसका। भाई 100 क्वेश्चन आएंगे आपके टोटल, जो 2 घंटे का आपके पेपर रहने वाला है। और एक क्वेश्चन आपका देख लीजिए 3 मार्क्स का ये होने वाला है, तो 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है, तो 300 नंबर का आपका ये हो जाएगा। ओके, और ये सब चीज़ें मेंशन। उसके बाद आपका क्या है, टायर टू होगा। अगर आप टायर फर्स्ट में क्या एलिजिबल हो जाते हो या हो तो ये आपका 2.5 घंटे का होने वाला है। ये आपका पेन पेपर बेस्ड होगा। 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होंगे, 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, है ना। ये टोटल मार्क्स के आपके 1 नंबर का 1 होगा, और डिस्क्रिप्टिव आपका क्या है 4 नंबर का होगा, इंटू 4 कर दीजिए 40। ये भी आपका क्या होगा 100 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसमें भी पीछे भी बाद में बात करूँगा, इसमें जो पूरा डिटेल है उसमें भी बात करेंगे हम। बाकी ये जहाँ टाइपिंग होगी, बाबू की जो पोस्टें होती हैं आपकी सेक्रेटरीट, इसमें सब आपको क्या है टाइपिंग देखने को मिलेगी। क्लियर है। इसमें जो सिलेबस है आपका वो एनवीएस केवीएस की साइड में देखने को मिलेगा, वो भी हम एक अपडेट कर देंगे। यहाँ पे अगर फीस की बात करें भाई, तो ये देख लीजिए, ये हो गया आपका 2800 वाइस प्रिंसिपल के लिए। पीजीटी आपका क्या है 2000 है। असिस्टेंट इंजीनियर भी आपका का 2000 यहाँ पे देखने को मिलेगा। फाइनेंस ऑफिसर भी आपका 2000 की कैटेगरी में आ गया। टीजीटी भी आपका 2000 यहाँ पे आपको आ गया। ये सब 2000 वाले हैं भाई। बाकी यहाँ से अगर आप देखो, ये इन सब में आपको क्या है 1700 यहाँ पे फीस देनी पड़ेगी। क्लियर है। अब किस किस को नहीं देना है भाई फीस, इन केस ऑफ कैंडिडेट इन अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट। हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ उन्होंने थोड़ा अच्छी की है कि आप चाह रहे हो कि आपको क्या है पीजीटी मैथ्स अप्लाई करना है। पीजीटी मैथ्स आप एनवीएस में भी कर रहे हो और केवीएस में भी कर रहे हो, तो आपको 4000 अप्लाई दे के ना केवल 2000 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि सेम पोस्ट है। ये कह रहा है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस बोथ, ही या सी विल हैव टू पे फी फॉर सिंगल पोस्ट के अलावा आपको क्या है एक ही पोस्ट के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि बाय नेचर दोनों एक ही हैं। क्लियर, ये थोड़ा अच्छी बात है, नहीं तो कहाँ बंदा, नहीं तो कोई लूट ही जाएगा, है ना। क्लियर है। छोड़ो, आगे बात करते हैं। नो एग्जामिनेशन फीस SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को केवल 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी उनकी भैया, 1500 रुपये सी बच गए। क्लियर है। और यहाँ पे GST तो होगा। EMRS में आपका जो वुमेंस था, वुमेंस के लिए भी आपकी 500 रुपये फ़ीस रखी गई थी। इससे पहले भी केवीएस में होता था शायद ऐसा, बट इस बार नहीं है। वुमेंस को पूरी फीस देनी होगी जो आपकी जनरल OBC और EWS की हैं। केवल SC ST तो खैर सारे के सारे इसी में आगे, जनरल है OBC है सभी, सॉरी जो SC ST के आपकी बॉयज़ गर्ल्स दोनों 21 में आगे। क्लियर है। फोटोग्राफी सब आप पढ़ लीजिए, फोटोग्राफ अपलोड करना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन आपके कल 14 नवंबर से हो गए होंगे। लास्ट डेट आपकी 4 दिसंबर है। फी डिपॉजिट 14, लास्ट फीस भी आपकी 4 दिसंबर को होने वाली है। फीस भारी भरकम है, तो कृपया आराम से भरें। ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगी कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है। थोड़ा कुछ और चीज़ों पे बात करनी है, ज़रा उस पर हम बात करते हैं। ठीक है। पैटर्न पे थोड़ा हम बात करते हैं। टायर फर्स्ट टायर सेकंड कैसे देखने को मिलेगा। पेपर आपका 3 कैटेगरी में होने वाला है। ठीक है। ये हो गया आपका टायर फर्स्ट, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। ये कैसा है, केवल क्वालिफाइंग, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है। ये आपका ऐड नहीं होगा मेरिट में, ये ध्यान रखिए। आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा, बस क्वालिफाइंग नेचर है, आपको मेरिट में आना है, दैट्स इट। ओके। अब जो आपका टायर सेकंड है, ठीक है, टायर सेकंड के बाद आपका क्या है इंटरव्यू है भाई। इसमें क्या है आपका टायर सेकंड के बाद कैसे हो रहने वाला है, इंटरव्यू है। तो टायर सेकंड में आपके जितने मार्क्स आएंगे उनका आपका 85% और इंटरव्यू का आपका क्या है 15% आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे 85 और 15 था, है ना। ये ना हो आप मुझे बाद में बोलो कि सर इतना था, देखता हूँ मैं भी। ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए। हाँ, पहले जो टायर फर्स्ट में है, टायर फर्स्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा 1/10। एक पोस्ट पे क्या है 10 बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है। आई थिंक ये ऊपर था, आई थिंक ये स्टार्टिंग में ही हमको यहाँ पे क्या है देखने को मिलेगा। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये देखिए बिल्कुल 85 और 15 का परसेंट आपको यहाँ पे क्या है देखने को मिलेगा। 85 और 15 का परसेंट है। ठीक है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं लास्ट पेज पे, हम जहाँ डिस्कस कर रहे थे वहीं हम आ जाते हैं। ठीक है। ये 85 और 15 का आपको देखने को मिलेगा। 85 मतलब क्या, कहने का मतलब है कि जितना आपका रिटर्न होगा
टायर सेकंड और टायर सेकंड का आपका क्या है 85%। सिंपल से टायर सेकंड में अगर आपके 100 नंबर आए तो यहाँ 100 में से आपके क्या है 85 नंबर ही जुड़ेंगे। इंटरव्यू आपका क्या है 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स में अगर आपको क्या है 15 नंबर मिलते हैं तो इसके आपके क्या है 15 नंबर 15% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 15% जितना भी आप लेके चलो, क्लियर है। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 85 और 15 का रेशियो यहाँ पे आएगा। ओके, ये इंटरव्यू आपका सभी में देखने को मिलेगा भाई। ये प्रिंसिपल हो गया आपका, पीजीटी हो गया आपका, टीजीटी हो गया, सब में इंटरव्यू देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लियर है, ये है आपके एनवीएस और केवीएस से रिलेटेड। अगर कोई भी आपकी क्वायरीज है तो आप क्या है हम मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी बिल्कुल जितनी भी जो भी क्वायरीज होगी उसको आपको क्या है क्या जाएगा। फर्स्ट टायर फर्स्ट का देख लीजिएगा भाई, केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है आपका, 2 आवर का है। टायर सेकंड आपका क्या है 2.5 घंटे का आपका पेपर यहाँ देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव है वहाँ का, ये सब हमने बाद में, ऑप्शनल डिस्क्रिप्टिव है। आपको माइनस मार्किंग दोनों में देखने को मिलेगी। जो टायर फर्स्ट है, टायर फर्स्ट में जो माइनस मार्किंग है वो आपको 1/3 देखने को मिलेगी, और टायर सेकंड में आपको 1/4 देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो ये है आपकी एनवीएस और केवीएस से रिलेटेड अपडेट। बाकी जुड़े रहिए केयर क्लासेस के साथ। थैंक यू।